पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों पर एक्शन जारी। सुरक्षा बलों ने त्राल में आतंकी आदिल आसिफ के घर को उड़ाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। गन गोला बारूद के साथ मौके पर पहुंची सेना। भारत पाक सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन को मिली सफलता। बीएसएफ और पुलिस को संयुक्त ऑपरेशन में ग्रेनेड, 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 220 जिंदा राउंड बरामद। सुरक्षा बलों ने 450 ग्राम आरडीएक्स और अन्य सामग्री मिले। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध। हीरानगर सेक्टर में संदिग्धों के देखे जाने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। हीरानगर सेक्टर में संदिग्धों को देखे जाने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पुलवामा में घर घर आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर के राजभवन में एलजी से मुलाकात की। सेना के उठाए कदमों की समीक्षा की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल संधि के मुद्दे पर बैठक। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और वियना कन्वेंशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन तेज। सिंधु जल संधि खत्म करने का प्लान तैयार। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बोले, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि एक बूंद पानी पाकिस्तान तक नहीं जाएगा। 3 चरण में लागू होगा फैसला। सिंधु जल संधि को निलंबित करने की केंद्र सरकार के फैसले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में घायल लोगों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हम सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया चाहते हैं। इस संबंध में कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई पूर्व कांग्रेस सांसद लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान। बोले, उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन तोड़े कांग्रेस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मौजूदा हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी। कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया। सिंधु जल समझौते को लेकर बोला, पानी रोकना युद्ध माना जाएगा। भारत के हमले के खौफ से डरा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की पाक तेल कंपनियों से अपील, तेल के स्टॉक को बनाए रखने को कहा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा। पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है और पिछले 3 दशक से ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि पाकिस्तान ही भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अमेरिका के इशारे पर 30 साल गंदा काम किया। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। सोशल मीडिया पर शहबाज सरकार का मजाक। पाकिस्तान की जनता ही शहबाज का उड़ा रही है मजाक। लश्कर और पाकिस्तान सेना के गठजोड़ पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान सेना के कर्नल ने आतंकी सैफुल्ला का स्वागत किया था। पाक रेंजर्स के साथ आतंकी सैफुल्ला की तस्वीरें भी सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पहलगाम आतंकी हमले को इस्लामिक आतंकी हमला कहा। बोली, हम हर हाल में भारत के साथ खड़े। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके ने ट्वीट करके लिखा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से उन्हें गहरा सदमा हुआ है। हम इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर भारत की धरती पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में इजरायल के राजदूत रुबेन आजार के साथ बातचीत की है। जयशंकर ने इजरायल की सीमा पार के आतंकवाद से निपटने में इजरायल के मजबूत समर्थन की सराहना की।
पहलगाम में आतंकी पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बड़ा बयान। उसामा से असीम मुनीर की तुलना की, कहा पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में वहां पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हैदराबाद के शास्त्रीपुरम मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले वहां पर काली पट्टी बांधी और लोगों को काली पट्टियां बांधने को कहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी डिग्री कॉलेज की महिलाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले में कश्मीरी लड़के ने दिखाई बहादुरी। कश्मीरी लड़के ने गोलीबारी के बीच एक पर्यटक के बच्चे को बचाया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत सरकार ने चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। इसको लेकर आज भी अटारी वाघा चेकपोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी को गेट खोले जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी साबरी जगदाले ने कहा कि मेरे पिता और अंकल को हमारे सामने गोली मार दी गई। वो हादसा इतना दर्दनाक था कि हमें उसे कभी नहीं भुला सकेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सूरत निवासी शैलेश कलाथिया की पत्नी शीतल कलाथिया ने कहा कि हमें पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय दिलाएंगे, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आतंकी हमले में मारे गए नीरज उधवानी के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना जाहिर की। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया के घर पहुंचे, उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने जिंदा मोर्टार शेल नष्ट किया। सेना ने पेट्रोलिंग के दौरान मोर्टार शेल नष्ट किया। पहलगाम आतंकी हमले का नया वीडियो आया सामने। पॉइंट ब्लैंक रेंज से पर्यटकों को मारते दिखे आतंकी। जिन हिंदुओं ने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें घुटनों पर बिठाकर गोली मारी। पहलगाम में इंतकाम के लिए एक्शन में सेना। पीओके में आतंकियों के 42 कैंप की पहचान हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से सहमा पाकिस्तान। बलूचिस्तान को भारत के आक्रमण का बेसब्री से इंतजार। भारत के समर्थन में बलूचिस्तान की आवाम। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक हुई। पहलगाम हमले को लेकर इंडिया न्यूज का बड़ा खुलासा। लश्कर के डिप्टी चीफ के आदेश पर 5 कमांडर्स ने प्लानिंग की थी। फरवरी में हमले की प्लानिंग की गई। मार्च में मीरपुर में फिर से मिले थे सभी आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवादियों को जवाब देते हुए 2 जवान घायल, एक आतंकी ढेर। पहलगाम आतंकी हमले पर सांसद कार्तिकेय शर्मा बोले, देश के दुश्मनों ने कायराना हरकत की है, दुश्मनों से पूरा हिसाब लेंगे पीएम मोदी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पंजाब में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विरोध प्रदर्शन निकाला। जम्मू कश्मीर के रामबन में स्थानीय लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। सरकार से हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। यूपी की राजधानी लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में रोष। सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध किया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के नेतृत्व में निकाला गया विरोध मार्च। पहलगाम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पंचतत्व में विलीन। हरियाणा के करनाल में शहीद को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नमाखों से विदा किया गया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मृतकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सरकार, सेना, जांच एजेंसियां पूरी मजबूती के साथ कार्रवाई करें। भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए जो कदम उठाने हैं वो जरूर उठाएं। सरकार पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। कहा, पहले से हाई सिक्योरिटी जोन में था पहलगाम, बावजूद इसके घटना कैसे हुई, ये जांच का बेहद बड़ा विषय है। रामबन से विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अर्जुन सिंह ने कहा, यह केवल एक आतंकी घटना नहीं, इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल।
पहलगाम आतंकी हमले पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश इस घटना का जवाब देगा। पाकिस्तान को इस घटना की उचित सजा जरूर मिलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हिंदुओं को एकजुट होकर पाकिस्तान को देना होगा जवाब। आतंकियों ने पूछा, क्या तुम हिंदू हो? उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या सामान्य जाति के हैं। आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पर्यटकों पर सीधा हमला हुआ। ये बहुत ही भयंकर घटना, बहुत दुख होता है, हम संवेदना प्रकट करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही शिवराज सिंह चौहान, विकसित भारत के निर्माण की प्रगति यात्रा से परेशान होकर पाक आतंकियों ने बौखलाकर ये कायराना हमला किया है और लेकिन भारत आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आतंकी हमले पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम। पहले लोग ऐसी घटनाओं की निंदा कम करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे तो उनको जान का खतरा सताएगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि घटना के जवाब में जम्मू कश्मीर के हर गांव, जिला, शहर बंद है। ये पहली बार है जब मस्जिदों में सभी इमाम आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उदवानी के चाचा ने कहा, अगर इस घटना में पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि होती है तो भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। पहलगाम हमले में दर्ज हुई एफआईआर, यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। आतंकी अटैक में 28 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 4 मददगार गिरफ्तार, बांदीपुरा में आतंकियों के मददगार अरेस्ट हुए हैं। हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ। पहलगाम हमले पर सामने आया मास्टरमाइंड कसूरी का वीडियो, पहलगाम आतंकी हमले पर सफाई दी, बोला मैं हमले का जिम्मेदार नहीं। पाकिस्तानी सांसद शेरी रहमान का बड़ा बयान, कहा हमें यूएनएससी में जाना चाहिए, चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए। भारत के सामने पाकिस्तान का सरेंडर करता दिख रहा है और भारत के एक्शन पर पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल समझौते पर पाबंदी सही नहीं, हमें बातचीत से मसले को सुलझाना होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर पाक के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का बड़ा बयान, दानिश कनेरिया ने शहबाज शरीफ पर उठाए सवाल, बोले अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं तो शहबाज ने निंदा क्यों नहीं की। दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य विद्यालय शिक्षक संघ ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र, पहलगाम हमले के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पहलगाम हमले पर श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कश्मीरियत और भारत के विचार के मूल्यों पर सीधा हमला है। पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला, कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश, 27 अप्रैल तक घर से काम करेंगे कर्मचारी। पहलगाम हमले के आतंकियों पर इनाम का ऐलान, जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम, जम्मू कश्मीर पुलिस ने घोषणा की। पहलगाम आतंकी हमले में शिमोगा निवासी मंजुनाथ राव की मौत से सदमे में परिजन हैं, कहा विश्वास करना बेहद मुश्किल, वो अब नहीं रहे, वो परिवार और दोस्तों के लिए सब कुछ थे, वो एक रत्न थे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने पंजाब बॉर्डर पर भारतीय जवान को पकड़ा, जवान की आंखों पर पट्टी बांधी, पाकिस्तान रेंजर्स जवान को अपने साथ ले गए। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सिंधु जल संधि पर रोक से तिलमिलाया पाकिस्तान, डिप्टी पीएम इरशाद डार बोले हमले से कोई लेना देना नहीं, भारत का फैसला गैर मुनासिब। सिंधु जल संधि रद्द होने का पाकिस्तान में दिखने लगा असर, डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन पर असर, कराची, लाहौर समेत कई शहरों में भारी बिजली कटौती भी देखी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास आक्रमण किया। एयर हेडक्वार्टर्स की कड़ी निगरानी में यह युद्धाभ्यास किया गया। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में मुख्य लड़ाकू विमान टुकड़ियां भाग ले रही, इसमें सबसे आगे राफेल लड़ाकू विमान नजर आए।
पाकिस्तान की इस हरकत के जवाब में भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समुद्र में उतारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें पहलगाम हमले की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर ए तैयबा से जुड़े 4 आतंकवादी गिरफ्तार, आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद भी बरामद। कुलगाम के तंगमर्ग में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, इसी जगह पर गोलीबारी हुई थी। मौके से आतंकियों के कई सामान भी बरामद किए गए। पहलगाम में आतंकियों की तलाश के लिए सेना का ऑपरेशन जारी, 1500 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर और स्केच जारी किया गया। पहलगाम हमले की कनाडा ने निंदा की है। कनाडाई PM ने कहा, हमले से भयभीत हूं, हिंसा, मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर CM योगी सख्त, कहा आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, सभ्य समाज को ये स्वीकार नहीं, धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई। ओडिशा में पुरी से एक बच्चे सहित 8 पर्यटकों का समूह सुरक्षित रूप से भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर वापस लौटा। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद संबित पात्रा भी मौजूद रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आतंकी हमले को संकट की घड़ी बताया, कहा यह हमला सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ बल्कि ये देश पर हमला है। पहलगाम हमले पर पूर्व DGP SP वैद्य का बयान, कहा पाकिस्तान को इजरायल की तरह जवाब दे भारत, सबसे बड़ा आतंकी आज से मुनीर। पहलगाम में हुए हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल का बयान, कहा जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाएगा, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। पहलगाम हमले पर भड़के बाबा बागेश्वर, कहा देश में हिंदू होना घातक, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय। पहलगाम हमला इस सदी की सबसे निंदनीय घटना। अब भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, डिप्टी PM इशराक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को बताया फ्रीडम फाइटर। अमेरिकी राष्ट्र खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड का फूटा गुस्सा, बोली आतंकियों को चुन चुनकर मारे भारत, हम साथ देंगे।